किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है फिर एक नई वीडियो के साथ में। भाइयों आज हम आए हैं गांव बाफर में भैया जी के पास में। भैया आप थोड़ा सा किसान भाइयों को अपना परिचय करवा दो। भैया गाँव मेरा नाम सुजीत कुमार है, गांव बाफर से हूँ, जिला मेरठ है मेरा। जी आप थोड़ा सा ये बात बताओ, ये जो गन्ना है बीज कौन सा है, किस तारीख में बोया और इसकी चौड़ाई कितनी है? अच्छा जी भैया ये 27 मार्च का गन्ना बोया हुआ है। 27 मार्च हाँ, का। और इसकी ये वैरायटी है 0238। जी तो जैसे क्षेत्रों में हम वीडियो बनाने जाए मैं दूर दूर, कुछ भाई जो हैं उनके ज़्यादा कीड़ा आ रहा, हाँ टॉप बोरर और ये फोका बोइंग, हाँ। ऐसा मुझे यहाँ कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब मेन कारण क्या है? आप कैसे कैसे फर्टिलाइजर लगा रहे जो मतलब आपके इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आ रही? एक तो भैया ट्रेंच में हवा खुली, धूप लगे है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़िया रहा है, तो इसलिए बीमारियां कम आवे हैं। मतलब जो किसान 28-27 पे बोरे हैं हाँ। चौड़ाई पे, उनके मुकाबले ट्रेंच में बीमारी कम है। कम है, ये वाकई में मान रहे हैं हाँ, आप? मान रहे हैं। तो आप ट्रेंच कितने दिन से बोरे? ये 2017 से बोला जी, 5 साल हो गए। 5 साल बोल, हाँ। 5 साल से बोरे। हाँ। तो इसमें मतलब फायदा ही है। फायदा है। और कुछ किसान भाई तो इसे देख के नुका मैं इतने में चौड़े में तो कुछ भी नहीं निकलता, बीच का खूड़ी भाग गया नुके। हाँ, बीच का फूट पड़े भाग गया, पर एवरेज वही निकला है। एवरेज बढ़िया रह जा। तो आप मुझे ये बताओ, मुझे तो ऐसा लग रहा इसकी चौड़ाई कितनी है आपके जो है? 4 फीट है भैया, खूड़ से खूड़ की दूरी 4 फीट मतलब 48 इंच। 48 इंच। और पेड़ से पौधे की दूरी पौधे से पौधे बिल्कुल कच्चे 2 आँख की मिला के बोई है। 2 आँख की मिला के बोई है। तो यहाँ जैसे छिद्दा सा जम रहा, हाँ, ये थोड़ा हो जाएगा जब तक सारे तो गन्ने जमते नहीं, पूरा गन्ना बो दिया था आपकी बार। पूरा कैसे मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा गन्ना। अच्छा पूरा। हाँ। तीन आँख की काट के? ना 2-2। अच्छा दो की। 2 आँख का। तो भैया आप ये बताओ, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये नीचे खाद डल रहा हो। हाँ, खाद डाल रखा जी इसमें। तो इसमें कौन कौन सा खाद आपने डाल रखा? ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये बताएंगे इसमें। डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं? हाँ। आ जाओ तो बुलवाओ उन्हें भैया को। तो भैया जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार भाई। आप किसान भाइयों को थोड़ा सा अपना परिचय दे दो। मेरा नाम मनोज है और मेरी जो दुकान है वो रोटा बाईपास पे है जी। और मैं इस लाइन से 15-20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं जॉब करता था, उसके बाद मैंने अपनी फर्म खोल ली थी। अच्छा। और सुजीत भाई से मैं कम से कम 7 साल से मेरा संपर्क है जी। और सुजीत भाई को जो दवाई देता हूँ वो सारी मैं ही देता हूँ और इनके टाइम पे आके खेत भी चेक करता हूँ। मतलब खेत भी देखो आप? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पिछली बार जैसा आया था, मई या जून की बात होगी, मैंने वीडियो डाल ली थी। हाँ जी, हाँ जी। तो जब मतलब इनके भैया के जो खेत थे इस तरह के थे कि मतलब ज़्यादा लग नहीं रहा था कि इतने अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा क्या करा जो मतलब सारे खेत एकदम मतलब फंस गए, सारे गजब हो गए? देखो जी, जब आप आए इनमें ब्यात कम था। हाँ जी, एक पौधा खड़ा हुआ था जी। और इसमें हमने जो है इसमें ब्यात की दवाई डलवाई, ताकत की दवाई डलवाई, जी। जिससे इसमें किले निकल के आए और ब्यात निकला। अच्छा, यहाँ जाओ भैया, आप थोड़ी छाँव हो जाएगी जी। जिससे- तो जिससे आप थोड़ा सा अच्छा- किसान भाइयों को यो बताओ, हाँ जी। जैसे मतलब शुरू में हमने बुआई कर दी, हाँ जी, हाँ जी। तो जड़ पे क्या डाल लें, उसके ऊपर क्या डाल लें, 60 दिन बाद में क्या डाल लें जो मतलब किसान कम खर्चे में अधिक उत्पादन ले ले? देखो, जब हम बुआई करते हैं जी। हमारे मेन डाई तो है ही, डाई और पोटास तो मेन होगी, क्योंकि हमारी जो 38 वैरायटी है इसको फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा चाहिए, जी। इसलिए हमें फास्फोरस कभी भी कम नहीं करना चाहिए और न इसका कोई ऑप्शन डालना चाहिए। कुछ भाई ये कहते हैं कि मतलब डीएपी तो डालना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो इसलिए कहते हैं कि अगर डीएपी डायरेक्ट कांची की जो अपना सीड है उसकी आंख पर चली जाएगी जी। तो वो उसको ख़राब कर देगी। जी। लेकिन इसके साथ साथ हम डीएपी के साथ अगर हम किसी चीज़ को मिक्स कराते हैं, जैसे कोई फंजीसाइड वगैरह, जी। तो उसका कोट होने के बाद वो उसको ख़राब नहीं कर पाती। तो मतलब अगर फंगीसाइड हम जमीन में हाँ जी, इसके साथ में मिला में, हाँ जी। मतलब डाई पोटास के साथ में हाँ हम जी, कोई फंगीसाइड, कोई भी तो चीज़ फंगीसाइड मिलाने वाला कौन सा सही रहेगा आपके हिसाब से? देखो, फंजीसाइड में 2-3 फंजीसाइड है, जैसे थाइफिनेट मिथाइल हो गया जी। या कार्बनडिजिम मैनकोजेब हो गया। जी। और अगर आप ज़्यादा सुपीरियर में जाते हो, जो हमारी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है, थीरम प्लस कार्बोक्सिन हो गया, जी। क्योंकि थीरम हमारी एक लाल दवाई के रूप में हमारे किसान भाई पहले भी यूज़ करते थे। जी। जी। जी बिल्कुल। ठीक है जी। इसके साथ इसे सुपीरियर बनाने के साथ कंपनी ने इसमें कार्बोक्सिन और मिला कर दिया है, जी। जिससे हमारी जो सीड है वो ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहे। जितना लंबे समय तक हमारा सीड स्वस्थ रहेगा, इतना ही अच्छा भोजन हमारे पौधे को मिलेगा। तो आप इसकी जैसे कार्बेंडाजिम और ये बता रहे हो आप फंगीसाइड, हाँ जी। इसकी सही मात्रा बताओ कितनी रखनी चाहिए हमें, बीघे से या एकड़ के हिसाब से बता दो आप। जैसे हमारा
कार्बनडिजिम प्लस मैनकोजेब है, जी आप किसी अच्छी कंपनी का लोगे तो वो हमारा 1 kg पर एकड़ की डोज होगी। 200 ग्राम बीघा की। हाँ जी, जी क्योंकि इसको हमें डालते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, जी इसलिए हमें थोड़ी डोज एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। जी इसके साथ अगर हम थाइफिनेट मिथाइल लेंगे तो वो आधा किलो पर एकड़ काम कर जाएगा। थाइफोनेट मिथाइल। हाँ जी, जी और अगर हम कार्बोक्सिन प्लस थीरम लेंगे तो हमारा 250 ml पर एकड़ काम करेगा। वो लिक्विड में आता है। वो लिक्विड मारता है। जी ठीक है जी। जी। और फंजीसाइड तो काफ़ी है, अच्छे अच्छे, इससे भी अच्छे हैं, ठीक। लेकिन किसान भाई के लिए, हमारे किसान भाई जो है उनके लिए ज़्यादा महंगाई में जाना भी मुश्किल होता है। हाँ जी, हमारी इनकम तो बढ़ नहीं रही, हाँ हमें जी। अपने खर्चे कम करने हैं। खर्चे कम करना, जी इसलिए हमें उसी आधार पर चलना चाहिए जिससे हमारे खर्चे कम हों। जी तो हमने बुआई में सबसे पहले डाला DAP, जी उसके बाद एक फंजीसाइड ले लिया, जी उसके बाद एक इंसेक्टिसाइड, जी ताकि हमारा जो सीड है, जो मेन चीज़ है, वो स्वस्थ रहे, मतलब एक तरफ से उसकी कोटिंग हो जाए, ट्रीट कोटिंग हो हो जाए, जाता ट्रीट है। हो जाए। हाँ जी, क्योंकि कहावत ये है कि जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। जी अगर हमारा बीज सही रहेगा तो वो हमारा पौधा भी सही रहेगा। जी फिर जब हम पहला पानी देते हैं तो हम उस पर पहले पानी पे इनको ट्रिलिंग की दवाई देते हैं। जी ट्रिलिंग में जैसे ह्यूमिक एसिड हो गया, जाइम हो गया किसी अच्छी कंपनी का, जी या माइकोराइजा हो गया। जी मेन तो माइकोराइजा है। अगर माइकोराइजा को आप अच्छी तरह डालोगे तो आपकी ट्रिलिंग भी अच्छी होगी जी और आपकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक और गहरी चलेगी। जी ठीक है जी। जी। उसके बाद हम इनको थर्ड स्टेज पे माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह देते हैं। जी माइक्रोन्यूट्रेंट में जैसे जिंक बेस वाला माइक्रोन्यूट्रेंट दे दिया, जी और इसके साथ साथ एक ग्रोथ प्रमोटर देते हैं। जी ठीक है जी। फिर हम इनको एक पानी ऐसे दिलाते हैं और फिर हम अगले पानी पे एक खुराक और देते हैं, जी जिसमें हम इनको एक धड़ी बीघे की डाई, जी पोटास, और उसमें ह्यूमिक एसिड और 1-2 ग्रोथ प्रमोटर हम उसमें दे देते हैं। तो ह्यूमिक एसिड की मात्रा कितनी रखनी चाहिए जी ह्यूमिक किसानों एसिड को? की वैसे तो मात्रा हमारे क्षेत्र का, मेरठ क्षेत्र का जो किसान भाई है वो 1 किलो पर एकड़ करता है, लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि 1 किलो पर एकड़ हम काफ़ी लंबे समय से डाल रहे हैं। जी इसको कम से कम 2 किलो पर एकड़ करना चाहिए। 2 किलो पर एकड़। हाँ जी। जी। अब जैसे मैंने भैया के खेतों में अभी आके देखा, एक तो भैया ने खेत सुखा रखे, हाँ जी। ज्यादा पानी नहीं दे रहे, हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब इसका भी कुछ पैदावार पे फर्क हाँ, पड़ता है? नहीं पैदावार पे ये फर्क पड़ता है कि अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं जी तो जो हमारी जड़ें हैं पानी में खड़ी रहेगी जी तो हमारी जड़ों के सूत गलने लगते हैं, काले पड़ने लगते हैं। जी जो हमारा बारीक जाला है वो जब डेड हो जाएगा तो भोजन कहाँ से उठाएगी। जी इसीलिए बरसात के बाद हमारा साथ पौधा रुक जाता है, क्योंकि उसके जड़ गल जाती है और जड़ खराब होने पर पौधा पत्ती रही भोजन लेता है, जड़ों से नहीं ले पाता। जी इसलिए हमें उसको पानी कम देना चाहिए। तो मतलब हफ्ते में एक पानी आना चाहिए बस हफ्ते में आपके पानी हिसाब आए, से? पतला पानी आए। और हल्का पानी, हाँ जी। लाइट पानी, ये नहीं कि लाइट मतलब खेत को गुड्डो गुड्डो नहीं भर नहीं नहीं, वो तो उसको फिर ज़्यादा दबा देता है, अगर मान लो हम ज्यादा पानी देंगे तो वो हमारी जड़ों के लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक है। जी तो भैया, जड़ों में फंगस भी पैदा करेगा और वैसे भी नुकसानदायक है, जो काली पड़ जाती है। जी तो भैया आप थोड़ा सा ये और बता दो किसान भाइयों को। हाँ जी। जैसे अब कुछ किसान भाई मैंने देखा वो खेतों में जो है यूरिया डाई के साथ में मिला के कली भी डाल रहे, हाँ तो जी। कली का क्या रोल है जी? देखो, कली एक हमारा कैल्शियम का स्रोत है। जी सबसे मेन सभी को पता है कि कली में कैल्शियम होता है, जी तो हमें कैल्शियम ना डाल के अगर हम कली डालते हैं तो इसके 3-4 फायदे हैं। जी एक तो हमारे गन्ने में कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, जी लेकिन इसको डालने का समय है सही बरसात के बाद। जैसा अगर हम बरसात अब समय चल रहा है जैसे। हाँ जी, अगर पहले डालते हैं तो नुकसान भी करती है। अच्छा, मतलब पहले नहीं डालना चाहिए, नहीं, बारिश नहीं, से पहले? नहीं, बारिश से पहले नहीं डालना चाहिए। अगर वातावरण में आपके नमी नहीं है तो आप मत डालो। अच्छा वातावरण में नमी आ जाएगी और जब ठंड पड़ जाएगी तभी हमारा कैल्शियम पौधा ग्रहण करता है। जी हमारा पौधा कभी भी ज़्यादा टेम्परेचर पर कैल्शियम को नहीं उठाता, जी क्योंकि अगर उसने कैल्शियम उठा लिया, कैल्शियम गर्म होता है तो पौधा मरने के चांस होते हैं। जी इसलिए वो हमेशा सर्दी में ही कैल्शियम को उठाता है। और जब ठंड मौसम चेंज हो जाएगा, ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी जी बरसात के बाद, तभी हमें कली डालनी चाहिए। तो भैया आप थोड़ा सा किसान भाइयों को ये बता दो कि जैसा आपने बताई कली भी डाल सकते हैं, हाँ। मैंने देखी, तो इसकी बिल्कुल सही मात्रा कितनी रखनी चाहिए और ये देखो, साल में कितने बार डालनी चाहिए? साल में एक बार यूज करनी चाहिए, बस एक और बार? तीसरी साल यूज करनी चाहिए। मतलब जैसा हमने इस साल डाल दी, हाँ, एक तो साल हम छोड़ अगले दें। साल ना डाल लें? हाँ जी। इससे क्या नुकसान होगा फिर? इससे नुकसान होगा कि बार बार हमें अगर इसको डाल लेंगे तो हमारी ज़मीन जो है वो
थोड़ी पथरीली ज़्यादा हो जाएगी, टाइट ज़्यादा रहने लगेगी, मतलब हार्ड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। छारिया बोल रहे हाँ हैं जी। जैसे। और इसकी मात्रा कितनी रखे जी प्रति एकड़? इसकी जो मात्रा है वो 5 किलो से 10 किलो तक रखनी चाहिए। मतलब 2 किलोग्राम, 2 किलो बीघे 2 के किलो हिसाब से। बीघा। वो आपका डिपेंड करता है कि आपका बीघा कितना बड़ा है। जैसे 5 बिस्से का बीघा है तो उसको 5 किलो पर एकड़ भी बहुत है, वो 5 किलो पर बीघा। जी और जो अगर आपका 6.25 बिस्से का है जी। तो उसको 10 किलो पर बीघा। 10 किलो बीघा एकड़, बीघा जी। मतलब 10 किलो एक बीघे में। हाँ जी। तो जैसा भैया जमीन के ऊपर बात होगी, हाँ जी। तो जैसा मतलब किसी की 5 बिस्से के हिसाब से है, हाँ जी। तो वो 5 किलो बीघे के हिसाब से डाल सके। 5 किलो, 1 किलो पर बिस्सा की। 1 किलो पर बिस्सा के हिसाब हाँ से। जी। और जैसा हमारे वहाँ 7 बिस्से का है तो वह 7 किलो बीघे तो के हिसाब 7 से से डाल 10 दें, किलो तक डालें। लेकिन डाल लें उसे साल में एक बार, एक बार। और बीच में 1 साल छोड़ दें। हाँ जी। हाँ जी। और अच्छा समय वो रहेगा जैसे बरसात के बाद में आपने बताई। बरसात के बाद में। बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों, जैसा भैया जी ने बताइए, आप इन बातों पर गौर करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और भैया आप थोड़ा सा एक बात और बता दो कि बोरोन की मात्रा, कुछ भाइयों के जो गन्ने हैं उनकी कमेंट आती रहे कि उनका गन्ना फट जा, मैंने यहाँ पे देखा जैसे इनकी पोरी कहीं से भी फट नहीं रही, हाँ जी। तो इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है बोरोन की डिफिशेंसी। जी हमारे गन्ने में बोरोन की कमी आ जाती है, जी जिससे हमारे गन्ने में जो है पोरी फटने लगती है। जी। इसमें आप बोरोन का यूज़ करें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आपके पोरी नहीं फटेगी और नई पत्तियाँ निकलती रहेगी। बहुत बढ़िया जी। तो भैया आपने हमारे चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छी जी। किसान भाइयों, वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें। और आप देख सकते हैं भैया का जो गन्ना है काफ़ी अच्छा हो रहा है, और आप भी इसी तरह गन्ना लगाकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। नमस्कार।